चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, लेकिन भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य तय किया है। तब भारत में एक थर्मल पावर प्लांट की पूरी दुनिया में खूब आलोचना हो रही है और पूछा जा रहा है कि क्या किसी बिजनेस ग्रुप के फायदे के लिए कोयले से बिजली बनाने वाला नया प्लांट लगाना जरूरी है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि क्या यह उचित है कि वो तब जब भारत की जमीन पर बने थर्मल प्लांट से बनी बिजली दूसरे देश यानी बांग्लादेश को बेची जानी हो। हम बात कर रहे हैं झारखंड के गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की। इसके लिए अडानी पावर लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच औपचारिक करार हुआ है। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अपने बांग्लादेश दौरे में की थी। भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत यह पावर प्लांट बनाया गया है और इस पावर प्लांट के निर्माण पर कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत भी आई है। 16 दिसंबर 2022 को झारखंड के गोड्डा में बने इस थर्मल पावर प्लांट से पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। पहले चरण में 800 मेगावाट का उत्पादन कर बांग्लादेश को बिजली पहुंचाई गई और इस पावर प्लांट से झारखंड सरकार को 25% बिजली भी मिलेगी। लेकिन इस पावर प्लांट पर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर यह कि क्या अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए इस पावर प्लांट को मंजूरी दी गई और क्या अडानी के इस पावर प्लांट के लिए स्थानीय लोगों से जबरदस्ती जमीन छीन ली गई। 7 जून 2022 को बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट और भारत स्थित ग्रोथ वॉच नामक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आरोप है कि अडानी पावर ने इस पावर प्लांट की स्थापना के लिए झारखंड में किसानों को बिना उचित मुआवजा दिए जमीनें अधिग्रहित की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस पावर प्लांट से खतरनाक वायु प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की पर्यावरणीय और सामाजिक लागत प्रति वर्ष 5,569 करोड़ रुपए होगी। बांग्लादेश बॉर्डर पर झारखंड के गोड्डा में स्थापित अडानी थर्मल पावर प्लांट ऐसे तमाम आरोपों से घेरे में है। लेकिन इन आरोपों में कितना दम है, यह जानने के लिए जी न्यूज की टीम गोड्डा पहुंची और जमीनी हकीकत को रिपोर्ट किया है, जो आज आपको दिखा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने गोड्डा जिले में इस पावर प्लांट की नींव रखी। इसके लिए लगभग 1200 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसमें से 567 एकड़ जमीन का सरकार के जरिए अधिग्रहण किया गया था। इलाके के किसानों को अपनी जमीन जाने से ज्यादा इस बात का दर्द है कि अडानी पावर प्लांट ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला। उसमें बोला गया था कि जो लोकल को जो है ना नौकरी देंगे, आपको जो मुआवजा मिलेगा वो तो मिलबे करेगा, लेकिन कोई किसी को नौकरी आज तक नहीं मिला है। हम लोग ऐसे दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को पूरा जमीन चला गया है, कहीं के हम लोग जो नहीं रहे हैं। आप लोग वहाँ रोजगार मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए गए थे? गए थे सर जी। तो क्या बोला? बोला कि नहीं, लोकल आदमी को नहीं रखेंगे। तो आपने पूछा नहीं कि आपने हमको वादा किया, फिर भी क्यों नहीं रख रहे आप? तो बोला कि लोकल आदमी जहाँ पर नहीं रखेंगे नौकरी, तो हम लोग छोड़ करके दूसरा काम करने लगे। गरीब आदमी है तो कैसे हम लोग जो है ना हर घड़ी दौड़ते रहेंगे सर जी। जब एक बार बोला तो 2 बार गए, 3 बार गए, उसके बाद कुछ नहीं बोला सर जी। प्लांट खुलने के बाद काम देंगे, ये बात बोला है। और जब प्लांट खुला, जब गए आप, तो फिर क्या बोला? बोला कि नहीं, अब नहीं काम खुलने का, लोकल आदमी का नहीं देंगे, ये बात बोला है। अच्छा, आपको क्या बोला? आप भी गए थे? हाँ सर, हम भी गए थे। लोकल आदमी को बोला कि भर्ती नहीं लेंगे। 2 किलोमीटर मेरा घर है, लेकिन लोकल आदमी को नहीं लेंगे। गांव के छोटे लैया पैरों से चल नहीं सकते। प्लांट तक जाने वाली रेलवे लाइन में जमीन चली गई। उन्हें अपनी जमीन के बदले 51,000 की प्रोत्साहन राशि मिली, जबकि उन्हें 5 लाख से ज्यादा की रकम मुआवजे के तौर पर मिलनी चाहिए थी। अपनी जमीन देकर लैया को मिली है तो ये नम आंखें और दर दर की ठोकरें। कहाँ पर थी आपकी जमीन? क्या हुआ आपके साथ? मेरा
प्लॉट છે नहीं हाँ प्लॉट में છે 5 कट्ठा जमीन છે और हम लोग गोड़ हाथ तो नहीं चलेगी बाबू ये लगे हम मांगी चंगी कहना जो परिवार ने खाए छे पैसा हमरा भी नहीं मिल लो कुछ पैसा नहीं मिला आपको या थोड़ा पैसा मिला? 2 भाई मिल लो छे वहाँ 50 के 1000 करीब मिल लो छे और नहीं मिल लो। तो कैसे गुजर बसर होता है? फिर पेट कैसे भरते हैं? कहाँ से लाते हैं खाने के लिए? अब क्या होता है? मांगी चंगी जो परिवार ने तब तो खाए छे। तो आपकी जमीन किसने ले ली? जमीन तो अडानी में चलो गलो जी। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। की करूं पैसा नहीं मिलेगी भूखे मरे जी। इलाके के लोग अडानी मैनेजमेंट से बेहद खफा हैं। उन्हें प्लांट डलने से पहले बोला गया था कि जमीनों के अच्छे मुआवजे के साथ उन्हें हर घर से प्लांट में नौकरी दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, स्कूल होंगे, शौचालय होंगे और पीने का साफ पानी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एक्ट का टाइटल ही था ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन, फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब आप कैसे उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप कितना कंपनसेशन दे रहे हैं जो लैंडलेस लोग हैं, जो लैंडलेस हुए जो है अपनी ज़मीन छोड़कर, तो उनको रिहेबिलिटेट भी करने का इसमें प्रोविज़न है। इस एक्ट में एक सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 के मुताबिक किसी भी प्रकार का नेचर का लैंड हो, वेदर इट इज़ नॉन सेलेबल और सेलेबल, तो इस एक्ट में क्रिस्टल क्लियर है कि आपको लैंड का कंपनसेशन मार्केट प्राइस के आधार पर तय करना है, न कि लैंड के उपज के मुताबिक। यहाँ पर हर एक मामले में जहाँ पर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्वायर किया गया, चाहिए रेलवे का मामला हो चाहे अडानी का मामला हो, इसमें फेयर कंपनसेशन किसी भी रैयतों को नहीं मिला है। अडानी के मामले में भी रैयतों को फेयर कंपनसेशन नहीं मिला और एक कहा जाए अगर हम इसको बोलें तो फोर्स करके लैंड एक्वायर किया गया है रैयतों का। पावर प्लांट के आसपास बसे गांव में रहने वाले लोगों का जीना बेहाल हो गया है। प्लांट में जब बिजली का उत्पादन होता है तब इतनी तेज आवाजें होती हैं कि सुनकर किसी के भी कान फट जाए। धुएं का गुबार इस तरह उठता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। फसलों पर धूल और धुएं की मोटी परत चढ़ जाती है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। गांव की जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पर 750 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें यहाँ पर इन गांव वालों की ली है और साथ ही इन्हें बेहद कम दाम में, यानी जो सर्किल रेट पहले हुआ करता था उस सर्किल रेट से काफ़ी कम दाम में यहाँ पर इनकी ज़मीनें ली गई हैं। जिस वक्त ज़मीनें ली गई थी तब ये कहा गया था कि इन्हें मुआवजे के साथ में नौकरी मिलेगी, साथ ही रोजगार के साथ और भी कई नए नए स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, सड़कों की सुविधाएं होंगी, पानी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही कई तरह की और भी समस्याएं हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है जिसकी वजह से लोगों के कान जो है पक चुके हैं। साथ ही उनकी जो फसलें हैं वहाँ पर लगातार डस्ट हो रहा है जिससे फसलों की गुणवत्ता खराब हो रही है। सवाल सिर्फ गांव वालों के साथ धोखे का नहीं है, सवाल इस प्लांट के लिए गंगा नदी से पानी खींचने पर भी उठ रहा है। कि गंगा जी में जो इसके इंटर बेसिन स्टेट्स हैं उनके कंजम्पशन के बाद अब पानी ही नहीं बच रहा है। अब इस पावर प्रोजेक्ट के साथ एक ही पक्ष में इनके बिंदु है कि बांग्लादेश और भारत दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है। अब जो नए सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश को बहुत महंगी दर पर बिजली मिलेगी और बांग्लादेश को सस्ते स्रोत से बिजली उपलब्ध हो सकती है, तो ये सवाल तो बांग्लादेश के लोग उठाएंगे। परंतु गंगा जी के जल पर जो समझौता है उसमें भी इनको थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए था कि जो अडानी का पावर प्लांट गंगा जल से हिस्सा ले रहा है वो भारत के हिस्से का पानी है कि बांग्लादेश के हिस्से का पानी है। अगर बांग्लादेश के हिस्से का पानी इसको माना जाएगा तो भारत अपने हिस्से के पानी का और दूसरा उपयोग कर सकता है। झारखंड सरकार पावर प्लांट में रोजगार नहीं दिए जाने को लेकर अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट की घेराबंदी कर रही है तो बीजेपी राज्य सरकार को विकास में रोड़ा बता रही है। एक कहावत है
सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। आप जिस उद्योगपति का नाम ले रहे हैं वो तो आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्योगपति हैं। इनकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। कैसे नंबर 1 नंबर 2 अमीर व्यक्ति बन गए पिछले 6 सालों में, जो आशातीत सफलता व्यवसाय के क्षेत्र में उनको मिली। उनका संबंध क्या है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से वो भी छुपा नहीं है। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि अपने पहुंच का गलत फायदा उठाती है ये कंपनी। वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो विकास विरोधी हैं। आज अडानी के वहाँ प्लांट लगने से वहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, लोगों का रोजगार सृजन हुआ है, ये सच है। हमारी पिछली सरकार पारदर्शिता के साथ हर चीज़ों को जनता के सामने में रख करके जनता के हित में काम किया है। ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो लगातार इस राज्य में लूटपाट का खंड बना करके झारखंड बनाने का काम किया है। गोड्डा का अडानी पावर प्लांट शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली मिलेगी, अडानी ग्रुप को मुनाफा मिलेगा, लेकिन झारखंड को क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा? ऊपर से प्रदूषण और गंगा के पानी की खपत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो अलग। पुष्पेंद्र वैद्य, गोड्डा, झारखंड, जी मीडिया। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को लेकर सवाल सिर्फ इसके लिए जमीन अधिग्रहण पर ही नहीं उठ रहे हैं, साथ ही साथ वहां स्थानीय लोगों से जो वायदे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। और इन सब से बढ़कर इस थर्मल पावर प्लांट की कीमत पर तो कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। और यहां कीमत से हमारा मतलब इससे अडानी पावर को होने वाले मुनाफे से नहीं है, बल्कि इस थर्मल पावर प्लांट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोड्डा के इस पावर प्लांट में एक दिन में 1800 टन कोयला जलेगा। इससे 900 फीट लंबा धुआं 8 मील तक प्रदूषण फैलाएगा। ये पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। और थर्मल पावर प्लांट में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गोड्डा पावर प्लांट में 36 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी की जरूरत हर दिन होती है। और आरोप तो यह भी है कि इस पावर प्लांट के लिए स्थानीय नदी से पानी लेने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 100 किलोमीटर दूर गंगा नदी से पानी लाकर इस पावर प्लांट पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस इलाके में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि यहां सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। एक तरफ तो माइनिंग खराब कर रहा है और दूसरी तरफ हम अपना कोयला को जला करके धुआं भी दे रहे हैं, तो ये दोहरी खराबी हो रही है। तो ये जो धुआं छोड़ेगा और जो इससे गैसेस निकलेगा, जो इससे फ्लैश निकलेगा, उससे एनवायरनमेंट बहुत प्रभावित होगा, खास करके मिट्टी, हवा, पानी तीनों, जो कि हम लोग के लिए ज़रूरी है। पशु पक्षी, प्लांट्स और आदमी तो किसी भी तरह नाक दाब के काम भी चला लेता है, घर बंद कर लेता है, लेकिन पशु पक्षी की हालत समझिए, वाटर बॉडी की हालत समझिए, पक्षियों की हालत समझिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब होता है इससे। मिट्टी की जब आप बिगड़ेगी तो सारा का सारा जो उपज होता है मिट्टी से ही होता है, मिट्टी की सूरत बिगड़ेगी। पानी की समस्या यहाँ पहले से है, 10-10 मीटर यहाँ का मन लेवल चला गया है। तो जब पानी निकाल के या जैसे भी काम करेगा, पानी की तो बहुत ह्यूज अमाउंट में ज़रूरत होती है थर्मल पावर में, तो पानी की समस्या होगी। जितना नीचे से पानी निकाला जाएगा उतना अधिक उसमें हेवी मेटल्स आएगा, तो स्वास्थ्य की समस्या होगी। जिस हेवी मेटल का आप नाम ले लीजिए, क्रोमियम है, कैडमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, जिंक है, ये सारा का सारा एक खास कंसंट्रेशन तक ही, एक खास सांद्रता तक ही हम लोगों को कुछ खराबी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ता है, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ जाएगा किसी भी हैवी मेटल का, वो हमारे फेफड़ा को बहुत सारे चीज़ कैंसरस होते हैं, स्किन प्रॉब्लम करेगा, आई इरिटेशन होगा, निमोनिया होगा, बहुत सारी बीमारियां उससे रिलेट करती हैं जो कि हेवी मेटल से हो सकती है। जब भारत ने वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से आधी बिजली की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के बजाय ऐसे थर्मल पावर प्लांट लगाना कहां तक उचित है?
वो भी दूसरे देश की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए। भले ही झारखंड सरकार को इस थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली 25% बिजली देने का वायदा किया गया है, लेकिन इस पावर प्लांट से पर्यावरण को होने वाले 100% नुकसान की अगर बात करें तो वो सिर्फ झारखंड को ही झेलना होगा। तो आखिर इस पावर प्लांट से किसको फायदा है? सवाल तो ये बहुत गहरा है। दिसंबर 2022 में अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक ऑनलाइन रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए थे और रिपोर्ट में उस वक्त यह कहा गया था कि भारत एक तरफ तो प्रदूषण फैलाने वाले कोल बेस्ड प्लांट के बजाय ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन दूसरी तरफ अडानी के एक गैर जरूरी पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है जिससे कुछ ही भारतीयों को फायदा होगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि पावर प्लांट के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज कर सरकार ने उसे मंजूरी दी, जिसका फायदा गौतम अडानी को होगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अडानी ग्रुप की कमाई में 60% से ज्यादा कोयले पर आधारित बिजनेसों से वो आता है। इसमें कोयले से चलने वाले 4 पावर प्लांट, कोयले की 18 खदानें और कोयले से जुड़े अन्य ऑपरेशन शामिल है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के दावे हमने आपको बता दिए। गोड्डा में अडानी पावर के थर्मल पावर प्लांट के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों की बातें हमने आप तक पहुंचा दी, आपने सुन लिया। और इस पावर प्लांट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर एक्सपर्ट्स क्या चिंता जता रहे हैं वो भी आप जान गए। हमने इसको लेकर अडानी पावर का भी पक्ष जानना चाहा। जी मीडिया ने अडानी ग्रुप से संपर्क किया और गोड्डा पावर प्लांट को लेकर सवालों की एक लिस्ट उन्हें ईमेल की। अडानी ग्रुप ने कहा कि वो हमें कल तक जवाब देंगे, तो जब हमें जवाब मिलेगा वो जवाब भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सवाल तो झारखंड सरकार पर भी है। आखिर नियमों की अनदेखी के बावजूद अडानी पावर प्लांट कैसे चालू हो गया? इस सवाल के जवाब में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या सफाई दी है वो हम आपको सुनवाते हैं। पिछली सरकार जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में यहाँ चली 5 वर्ष, वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र रूप से अपना फैसला नहीं ले पाती थी। वो केंद्र के इशारे पर, केंद्र से जैसा निर्देश उन्हें मिलता था उस अनुरूप वो फैसले लेती थी और उसी का ये परिणाम है कि अडानी का पावर प्लांट यहाँ लगाने की उन्हें अनुमति मिली। और उस समय कोई ख्याल नहीं रखा गया कि यहाँ की हमारे लोग विस्थापित होंगे, हमारी जमीन जाएगी, हमारा क्षेत्र प्रदूषित होगा, हमारा राज्य प्रदूषित होगा और हमारे राज्य को किसी तरह का, हमारे राज्यवासियों को किसी तरह का कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये पूरी बिजली बांग्लादेश को बेचेंगे। तो ऐसे ऐसे काम अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे कारनामे बहुत सारे हैं केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कारनामे किए गए हैं कि यहीं नहीं विदेशों में भी, जैसा कि हम लोग देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि जहां जहां गए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन देशों का दौरा किए और उसके बाद तुरंत बाद अडानी जी का बड़ा डील उस देशों में हुआ, तो ये तो सर्वविदित है। अब प्रदूषण भी फैला रहा है, रोजगार भी नहीं दे रहा है, यहाँ से बिजली ले जाके दूसरे जगह बिजली का भी खपत हो रही है। अब उनको क्या कहेंगे जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया इस देश के गरीब लोगों का बर्बाद कर दिया। LIC का पैसा, SBI का पैसा, और जो देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ और हम 1 रुपया नहीं ले जाने देंगे, एक बार में 1 लाख करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक बार भी इसको लेकर देश से माफी मांगने का काम नहीं किया। सच तो यह है कि अब कोई कुछ भी सफाई क्यों ना दे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और आपने देखा और सुना भी कि कैसे गोड्डा में अडानी पावर प्लांट से लोग नाखुश हैं और पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी जता रहे हैं। और यह हाल तो तब है जब यह पावर प्लांट अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि कोयले से बिजली बनाकर बांग्लादेश को बेचना किसके फायदे का सौदा है? अब इसे समझने के लिए भी आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, झारखंड भारत में सबसे कम बिजली उपलब्धता वाला राज्य है और यहां डिमांड से करीब 17% कम बिजली की सप्लाई है। लेकिन झारखंड में बिजली बनाकर बांग्लादेश भेजी जा रही है। क्या यह झारखंड के साथ मजाक नहीं है? पॉइंट नंबर 2,
गोड्डा में अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट लगाया है, उसके निर्माण का ठेका चीन की कंपनी, फिर से दोहरा रहा हूं, चीन की कंपनी सेप्को 3 को दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, गौर करने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश अडानी के गोड्डा पावर प्लांट से ₹2.72 प्रति किलोवाट घंटा की दर से बिजली खरीद रहा है, जो बांग्लादेश में किसी भी पावर प्लांट से ज्यादा है। पॉइंट नंबर 4, अडानी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक गोड्डा पावर प्लांट को बांग्लादेश सरकार को 2,392 करोड़ रुपए सालाना का भुगतान करना ही होगा, फिर चाहे अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई हो या ना हो। यानी बांग्लादेश के संगठन, सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के संगठन बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट का दावा है कि इस डील से सिर्फ अडानी ग्रुप को फायदा होगा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं। और झारखंड के लोगों को इससे कितना फायदा हो रहा है, यह तो आप देख ही चुके हैं। तो फिर बचा कौन? आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे।